हेलो एवरीवन, सारथी आईएएस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में उपराष्ट्रपति टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने राष्ट्रपति के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसके बारे में डिस्कस किया था। उससे संबंधित सभी अनुच्छेद, योग्यताएं, हटाने का प्रस्ताव, कार्यकाल, शपथ, सबके बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था। आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा मैं रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के भाग 5 में है। पहली चीज ये, संविधान के कौन से भाग में? संविधान के भाग 5। और संविधान के भाग 5 के साथ साथ यह एक कार्यपालिका का भाग है। कार्यपालिका का भाग। अब कार्यपालिका क्या? जो कानून को लागू करती है, कानून को लागू करती है वही कार्यपालिका होती है। और कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? पहला पॉइंट राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा शॉर्ट में लिख सकते हैं हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, और चौथा है महान्यायवादी। चार ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं जो कार्यपालिका में शामिल होते हैं। महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। तो कार्यपालिका में ये शामिल होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति कार्यपालिका का भाग होता है और ये संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख है। अब अनुच्छेद कहां से कहां तक है? तो उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 63 से 69 69 तक है। इससे उपराष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है वो आर्टिकल 63 से 69 तक है। और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है। जिस तरह अमेरिका में उपराष्ट्रपति का पद होता है उसी तरह भारत में अभी उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। लेकिन यहाँ पर अमेरिका और भारत के उपराष्ट्रपति के पद में एक माइनर डिफरेंस है। वो ये है कि अमेरिका में उपराष्ट्रपति यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति बाकी शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है। जबकि भारत में यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है अमेरिका के उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अब हम लोग आर्टिकल जो अनुच्छेद वाइज हम डिस्कस करेंगे कि किसमें क्या प्रावधान है। तो अनुच्छेद 63 से 69 तक इसका उल्लेख है। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 या 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, मतलब यह है, इसका उल्लेख संविधान में है। मतलब क्या है? उपराष्ट्रपति का पद एक संवैधानिक पद है। जिस पद का उल्लेख संविधान में होता है, जिसका प्रावधान संविधान में किया होता है, वह एक संवैधानिक पद है। मतलब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी संवैधानिक पद है। जैसे राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह उपराष्ट्रपति भी एक संवैधानिक पद है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। यहां तक क्लियर? अब देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है उसके बारे में, उससे संबंधित है अनुच्छेद 64, आर्टिकल 64। इसमें क्या लिखा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। संसद का सदन है राज्यसभा, राज्यसभा का पदेन सभापति। पदेन सभापति मतलब एक्स ऑफिशियो इंग्लिश में बोलते हैं, पदेन सभापति होता है। ठीक है। अब पदेन सभापति का मतलब क्या है? जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही व्यक्ति राज्यसभा का सभापति होगा। इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अगर उपराष्ट्रपति है तो वही राज्यसभा का सभापति होगा। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 64 में। तो स्टेट पीसीएस से संबंधित अगर आर्टिकल पूछे जाए तो इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 64 में है। आगे हम बात करें उपराष्ट्रपति के बारे में कि वह राष्ट्रपति एज ए राष्ट्रपति या कार्यवाहक राष्ट्रपति किस परिस्थिति में कार्य कर सकता है। तो उससे जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 65। तो हम लोग अनुच्छेद 65 के बारे में बात करें। अनुच्छेद 65 में बेसिक चीज मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि अनुच्छेद 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति का उल्लेख है। कार्यवाहक राष्ट्रपति। अब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, किस परिस्थितियों में? यदि वह अपने पद से इस्तीफा दे दे या उनका निधन हो जाए या उन्हें पद से हटा दिया जाए
तो इस परिस्थिति में जो राष्ट्रपति के पद रिक्त होगा तो उसकी जगह पर कौन राष्ट्रपति बनेगा, या एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा या कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 65 में। तो इसमें अनुच्छेद 65 में क्या लिखा है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। तो यहां पर है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अनुच्छेद 65 में उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो भारत में ऐसी कितनी बार स्थितियां आई है? भारत में अब तक 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। भारत में अब तक 3 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं, और वो भी इंपॉर्टेंट है। एक एक का नाम हम डिस्कस करेंगे क्योंकि स्टेट पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहली बार को कब बने थे? पहली बार बने थे वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी। पहली बार वीवी गिरी 1969 में भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। कारण क्या था कि उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, और उनका पद पर, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो इस कारण से उस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी या वराह वेंकट गिरी, तो उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था 1969 में। यहां तक क्लियर? अब देखिए 1969 में ही राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, और उस राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी ने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया। तो इस स्थिति में क्या हुआ, यही उस वक्त उस उपराष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हुआ। तो ऐसा कोई प्रावधान संविधान में था नहीं। तो इस कारण संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम एक कानून बनाया, संसद से पारित हुआ बिल, और उस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि यदि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं हो, मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पर नहीं हो, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, इस संदर्भ में प्रावधान किया गया। तो यदि राष्ट्रपति पद पर नहीं हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, और अगर उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर नहीं हो तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। अगर यह भी अपने पद पर नहीं हो तो वरिष्ठतम सर्वोच्च न्यायालय, शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश यह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो यहां तक क्लियर? अब देखिए आप एक चेन देख सकते हैं कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति पद पर नहीं हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा, अगर ये भी पद पर नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सीनियर मोस्ट जज है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो ये प्रावधान किए गए। तो अब यहाँ पर क्या 1969 में ये ऐसी स्थिति आ गई थी कि राष्ट्रपति का पद भी रिक्त और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त। तो इस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उस वक्त मुख्य न्यायाधीश थे जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो दूसरी बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे 1969 में ही। तो अब तक 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बन चुके। अब 1977 में क्या हुआ कि उस वक्त राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, तो उनका पद पर रहते हुए निधन हुआ 1977 में। तो उस वक्त भारत के उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, तो वह तीसरी बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने बीडी जत्ती। ये भारत के तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे 1977। कारण क्या था, उस वक्त के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति अब तक भारत के 3 बार बन चुके हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 65 में है। बनता कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश बनता है। तो यहां तक पूरा क्लियर। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में ये पूरा सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब हम वापस उपराष्ट्रपति के बारे में आते हैं कि उपराष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रावधान क्या है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम लोगों ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है, उनका चुनाव कैसे होता है, चुनाव में भाग कौन कौन लेते हैं। तो उसके बारे में जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है देखिए। इसमें उपराष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति की योग्यताएं क्या होती है?
उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल मतलब इलेक्टोरल ग्रुप, ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन कौन लेता है, और उपराष्ट्रपति की निर्वाचन विधि, इलेक्टोरल मेथड मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो इससे संबंधित जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 66 में है। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति के से संबंधित शर्तें जो है उसका उल्लेख भी अनुच्छेद 66 में है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहले बात करें उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति से सिमिलर ही है, बस एक जगह डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूं। तो उपराष्ट्रपति की योग्यताओं के बारे में हम बात करते हैं। क्या योग्यताएं होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने हेतु। तो पहली योग्यता होनी चाहिए भारत का नागरिक हो। ये जो सेम है जो कि राष्ट्रपति में भी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, इसी लाइन पर क्वेश्चन बना था यूपीएससी में। क्या क्वेश्चन बना था कि भारत का नागरिक हो। अब इस पे क्या क्वेश्चन बना था, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भारत का मूल नागरिक हो। मूल नागरिक का मतलब उसका भारत में जन्म हुआ हो। तो ये स्टेटमेंट उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के संदर्भ में गलत था। क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्तमान में सोनिया गांधी जो कांग्रेस अध्यक्ष है, वह मूल रूप से इटली की नागरिक थी, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से शादी के बाद उन्होंने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली। तो वर्तमान में वह भारत की नागरिक है, लेकिन मूल रूप से भारत की नागरिक नहीं है। तो यही डिफरेंस है, इसमें भारत का नागरिक होना जरूरी है, मूल रूप से इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। तो मतलब क्या है कि सोनिया गांधी भी भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकती है। तो इस लाइन से संबंधित यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो आपको जो भी चीजें बताई जा रही है वो एक एज ए समराइज वे में बताई जा रही है, लेकिन हर एक लाइन और हर एक फैक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अब देखिए दूसरी बात करें, न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति की तरह सेम है 35 वर्ष। यहां पर देखिए क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में यहां से बन सकते हैं। मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित टॉपिक में भी बताया था कि न्यूनतम आयु से संबंधित क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चंस। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष, जबकि लोकसभा और विधानसभा इनका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है योग्य हो। राज्यसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं लिखा है, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया था स्टेट पीसीएस में। क्वेश्चन क्या था, उससे पहले मैं आपको रिवाइज कराता हूं। अनुच्छेद 64 अभी अपने रिसेंट पढ़ा, उसमें था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, पदेन सभापति होता है। क्लियर। तो राज्यसभा का सभापति कौन, उपराष्ट्रपति। अब यहां पर है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो, मतलब राज्यसभा का सदस्य हो ऐसा नहीं। तो क्वेश्चन क्या था, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन था कि भारत में विधायिका या व्यवस्थापिका का वह सदन जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो वो कौन था। उसका ऑप्शन था विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, विधान परिषद का सभापति। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, सिर्फ उसकी योग्यता होनी चाहिए, बस दैट्स इट। तो यहाँ पे आंसर था उपराष्ट्रपति या राज्यसभा का सभापति। तो यहां से भी क्वेश्चन बना था और यहां से यूपीएससी में क्वेश्चन बना था। तो इस तरह की चीजें आप ध्यान रखिएगा। आगे लास्ट एक पॉइंट है, लास्ट इससे संबंधित पॉइंट है, योग्यता से संबंधित, वो है लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो, ये 4 योग्यताएं आपको ध्यान रखनी है। अब लाभ का पद क्या होता है उसके बारे में हम बात करें। देखिए लाभ का पद होता है कि वह किसी सरकारी ऐसी संस्था का अध्यक्ष हो या संस्था का सदस्य हो जिससे उन्हें आय हो रही है, तो वह लाभ का पद होता है। हालांकि लाभ के पद का भारत के संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, ना ही इसे परिभाषित किया गया है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि निम्नलिखित लोग लाभ के पद पर, लाभ के पद के दायरे में नहीं आते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाभ के पद के दायरे में कौन नहीं आता, एक उपराष्ट्रपति, सॉरी एक राष्ट्रपति, एक उपराष्ट्रपति, एक राज्यपाल, और चौथा है केंद्र या राज्य में मंत्री।
केंद्र या राज्य में मंत्री। तो ये 4 जो पद है ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, लाभ के पद से संबंधित कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये चीज ध्यान रखना है। ये 4 योग्यताएं हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। अब देखिए हमने अनुच्छेद 66 में हम पढ़ रहे हैं, योग्यता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे निर्वाचक मंडल के बारे में। तो निर्वाचक मंडल के बारे में हम बात करें कि निर्वाचक मंडल का मतलब है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है। निर्वाचक मंडल मतलब उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो इसमें सिर्फ एक लाइन है, राज्य राष्ट्रपति में जैसे 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने थे, यहाँ पे एक पॉइंट है कि संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित व मनोनीत। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित और मनोनीत। यहाँ पे देखिए आप गौर करिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ा था संसद के दोनों सदनों के केवल निर्वाचित सदस्य, वहां पे मनोनीत सदस्य का प्रावधान नहीं था, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उसी तरह राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य थे। यहाँ पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं या दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। सिर्फ निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, संसद के सभी सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में क्या डिफरेंस है। इससे संबंधित क्वेश्चन आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने निर्वाचक मंडल पढ़ा। अब हम बात करते हैं निर्वाचन विधि मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। निर्वाचन विधि या इलेक्टोरल मेथड। निर्वाचन विधि देखिए, जिस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से हुआ मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता, उसी तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी किस तरह होता है, अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं होता। अब जो राष्ट्रपति के चुनाव में मेथड था सेम है, लेकिन बेसिक थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बारे में हम बात करें तो यहां पर है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, ये इसके चुनाव का मेथड का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान प्रणाली। गुप्त मतदान प्रणाली। अब देखिए इसको मैं थोड़ा समझा देता हूं। वैसे राष्ट्रपति के टॉपिक में हमने इसके बारे में कंप्लीट डिस्कस किया था, फिर भी मैं समझा देता हूं। देखिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि एक अनुपात में वोट होगा, ठीक है। जैसे संसद है, संसद के लोकसभा राज्यसभा के सदस्य है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगा। जबकि एक कोटा रहेगा कि जैसे 50% से थोड़ा अधिक, 50 से एक अधिक मतलब जैसे 100 सदस्य है तो 51 वोट मिलने चाहिए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मतलब वरीयता के आधार पर वोट दिया जाएगा। सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब वरीयता के आधार पर वोट दिया जाएगा। और गुप्त मतदान प्रणाली होगी मतलब इसमें विहिप जारी नहीं किया जा सकता। तो यह उपराष्ट्रपति के चुनाव की विधि है। अब यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक बेसिक डिफरेंस है चुनाव की विधि में। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। मत मूल्य नहीं निकाला जाता है। जिस तरह से वहां पे अलग अलग राज्यों के मत मूल्य निकाले जाते थे, सांसद के मत मूल्य निकाले जाते थे, राज्यों के विधायकों के मत मूल्य निकाले जाते थे, यहाँ पर मत मूल्य नहीं निकाला जाता। ये बेसिक डिफरेंस है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। अब बात करें उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित हमने निर्वाचक मंडल पढ़ा, निर्वाचन विधि पढ़ा। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति पद की शर्तों के बारे में। इस शर्तों में क्या उल्लेख है, तो देखिए उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें यह है कि यदि उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या विधान परिषद, संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य है तो वह जब उपराष्ट्रपति बनता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा या उसका पद अपने आप स्वतः ही रिक्त हो जाएगा। तो ये पहली शर्त है। दूसरा शर्त है कि वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जो योग्यता में भी था। तो ये उपराष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं।
तो इस संदर्भ में हमें उपराष्ट्रपति से संबंधित जो है अनुच्छेद 66 कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की कार्यकाल, उसका वो इस्तीफा किसे देता है, हटाने की विधि क्या है, उस संदर्भ में जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 67। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 67। अब इसमें क्या है, इसमें उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है कि भाई कार्यकाल कितना होता है, उपराष्ट्रपति इस्तीफा किसे देता है और उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि। तो हम अनुच्छेद 67 में 3 पॉइंट पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, इस्तीफा किसे देते हैं और हटाने की विधि क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष और यह पद ग्रहण की तिथि से शुरू होता है। पद ग्रहण की तिथि से उपराष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है और ये कब तक होता है, 5 वर्ष। अब उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है, उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा देता है राष्ट्रपति को। सेम टू सेम आपको ध्यान रखना है, रिवाइज करवा देता हूं, राष्ट्रपति भी अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। ये चीज क्लियर। अब देखिए हटाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से राष्ट्रपति के बारे में हमने अनुच्छेद 61 में पूरी विधि पढ़ी थी, महाभियोग द्वारा हटाया जाता है, तो उसी तरह उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ध्यान रखना है कि इससे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी या स्टेट बीसीएस में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति से थोड़ी डिफरेंट है। अब डिफरेंट क्या है वो बात करें तो हटाने की विधि। अब देखिए उपराष्ट्रपति जो है, पहली चीज बताऊं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, शॉर्ट में आरएस लिख सकते हैं, राज्यसभा का सभापति। मतलब एक तरह से हम समझे कि राज्यसभा का मॉनिटर होता है, तो जिस क्लास का मॉनिटर है उस क्लास के बच्चे ही उसे हटा सकते हैं या हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। तो उसी तरह उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। जबकि हमने राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था, राष्ट्रपति में था कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। लेकिन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ध्यान रखना है, केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ठीक है। अब देखिए राष्ट्रपति में हमने पढ़ा था कि महाभियोग के आधार पर हटाया जा सकता है, और कारण क्या था हटाने का कारण था संविधान का उल्लंघन। यहां पर ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति को हटाने के कारणों का उल्लेख नहीं है संविधान में, उपराष्ट्रपति के हटाने का कारण का उल्लेख नहीं है, यह चीज ध्यान रखना है, उल्लेख नहीं है। ठीक है। अब हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है। प्रस्ताव लाने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचित करना होता है। 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इस प्रस्ताव के बारे में सूचित करना होता है ताकि वह अपना पक्ष रख सके। तो यहां तक क्लियर। अब देखिए बात करें, 14 दिन पूर्व सूचित करना होता है, प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जा सकता है। अब प्रस्ताव पारित कैसे होगा, जैसे राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, 14 दिन पूर्व सूचित कर दिया, अब यह प्रस्ताव यहां पर साधारण बहुमत से पारित हो जाए। साधारण बहुमत क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 100 सदस्य है किसी सदन में, तो इसका साधारण बहुमत क्या होगा, आधे से एक ज्यादा, 51। तो इसी तरह से यदि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा से साधारण बहुमत से पारित हो जाए तो यह प्रस्ताव जाएगा लोकसभा में, और अगर लोकसभा भी इसे हटाने का प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता है या उसका पद रिक्त हो जाता है। अब क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई लोकसभा में क्यों लेके गए, राज्यसभा का सभापति होता है। देखिए राज्यसभा का सभापति होने के साथ साथ वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, इस कारण से दोनों सदनों से पारित होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पारित हो। जबकि राष्ट्रपति में क्या था, राष्ट्रपति में कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, मतलब जैसे अगर 300 सदस्य है तो 300 है तो 200 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, मतलब बहुमत अधिक चाहिए। एक चीज ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव अभी तक कभी किसी सदन में नहीं लाया गया, उपराष्ट्रपति को प्रस्ताव हटाने का प्रस्ताव भी नहीं लाया गया। तो ये हटाने की एक विधि है, उपराष्ट्रपति को हटाने की विधि। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो हमने देखिए जो अनुच्छेद 67 में पढ़ा, कार्यकाल कितना होता है उपराष्ट्रपति का, 5 वर्ष। वह इस्तीफा किसे देता है, राष्ट्रपति को, और हटाने की विधि पढ़ी। तो ये चीजें उपराष्ट्रपति से संबंधित क्लियर हुई। अब हम 2 अनुच्छेद पढ़ेंगे। एक अनुच्छेद है 68,
अनुच्छेद 68। अब इसमें क्या है, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो, यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो इस स्थिति में क्या होगा, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो इसके चुनाव यथाशीघ्र होंगे। यहां पर ये चीज है, चुनाव कैसे होंगे, यथाशीघ्र। यहां पर अवधि का उल्लेख नहीं है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यथाशीघ्र। इससे संबंधित क्वेश्चन भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। देखिए अनुच्छेद 62 में यह उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो 6 माह में चुनाव करवाने होंगे, जबकि वहां पर क्लियर अवधि है अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति से संबंधित, जबकि उपराष्ट्रपति से संबंधित अवधि का उल्लेख नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि यथाशीघ्र चुनाव करवाने होंगे। तो यहां तक क्लियर। यदि उपराष्ट्रपति के पद रिक्त है तो जो राज्यसभा का उपसभापति होता है वह कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो यह अनुच्छेद 68 है। अब हम लास्ट अनुच्छेद बात करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित, और वो है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69। अब इसमें क्या उल्लेख है, इसमें उल्लेख है उपराष्ट्रपति की शपथ का, कि भाई उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, सामान्यतः राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, ठीक है। अब उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं अपने पद के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के श्रद्धापूर्वक निर्वहन की। यहाँ पर एक डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है जो यूपीएससी में पूछा गया था राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित, कि राष्ट्रपति किस बात की शपथ लेते हैं, तो वह संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण की। केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ही लोग ऐसी लेते हैं। रक्षा मतलब संविधान का संरक्षण, परिरक्षण, प्रतिरक्षण। तो ये चीजें राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट थी। और यहाँ पर यह अपने पद के प्रति निष्ठा और श्रद्धापूर्वक कर्तव्यों के निर्वहन की शपथ लेते हैं। शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति दिलाता है। यहां तक क्लियर। अब देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल से संबंधित प्रावधान है वो कंप्लीट हुए। यहां पर यदि चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद हो तो उसकी अपील सीधी सर्वोच्च न्यायालय में होती है। चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। ये क्वेश्चन भी स्टेट पीसीएस में पूछा गया था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। क्यों, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही सर्वोच्च पद है और इन पद की सुनवाई, इन पदों से के चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई सर्वोच्च कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका उल्लेख अनुच्छेद 71 71 में है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। देखिए उपराष्ट्रपति से संबंधित संवैधानिक चीजें क्लियर हुई। अब हम थोड़ा सा इसके फैक्चुअल चीजों की बात करें कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, ठीक है। ये 10 वर्ष तक रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक, ठीक है। भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है। जगदीप धनखड़, ठीक है। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ है। देखिए सर्वाधिक कार्यकाल के बारे में बात करें तो सर्वाधिक कार्यकाल 2 व्यक्तियों का रहा है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 10 साल और हामिद अंसारी। इनका कार्यकाल भी 10 साल रहा है, 2012 से 2017 तक। सॉरी, इनका कार्यकाल 2007 से 12 और 12 से 17, तो 10 वर्ष इनका कार्यकाल रहा है और 10 वर्ष इनका, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा है। जबकि न्यूनतम कार्यकाल की बात करें, न्यूनतम कार्यकाल रहा है वीवी गिरी का, वरा वेंकट गिरी। इनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है और वो 2 साल रहा है, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब तक कोई भी महिला भारत की उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, ये चीज ध्यान रखना है। भारत की कोई भी महिला उपराष्ट्रपति नहीं बनी है, जबकि भारत की 2 महिला राष्ट्रपति बन चुकी है, प्रतिभा पाटिल और वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो यहां तक जो उपराष्ट्रपति से संबंधित विभिन्न प्रावधान थे वो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।